नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र का दूसरा दिवस माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप श्री ब्रह्मचारिणी माता की उपासना विधि, फल और माता की पावन कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है तपस्चारिणी। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, अतः ये तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। जो दोनों कर कमलों में अक्षमाला और कमंडल धारण करती है, वे सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी मुझसे अति प्रसन्न हो। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है एवं संपूर्ण कष्ट दूर करके अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करती है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोक को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। इन देवी के कई नाम हैं, जैसे तपस्चारिणी, अपर्णा, उमा आदि। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनके फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत और मधु से स्नान कराएं। देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, उनमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के बाद आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के बाद इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की भी पूजन करें। इनकी पूजा के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। देवी को पंचामृत स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पण करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं और इन मंत्रों से माँ की प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके बाद देवी को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। देवी का भोग। भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग प्रिय है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भोग लगाने के बाद चीनी ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री है। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फल स्वरूप यह देवी भोलेनाथ की बामनी यानी कि पत्नी बनी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया।
कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें इन देवी की पूजा से सहज सब प्राप्त होता है। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र में उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती है और साधक मोक्ष का भागी बनता है। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा की पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक स्वादिष्ठान चक्र में मन को अवस्थित करता है, उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव और श्रद्धा से दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता। शिक्षा में सफलता के लिए उपाय। यदि विद्यार्थी को शिक्षा में परेशानी आ रही है और स्मरण शक्ति कमजोर हो, पाठ याद नहीं होते हो, तो ये उपाय करके देखे। गुरुवार के दिन 5 पीले पेड़े अपने ऊपर से 7 बार उसार कर 7 बार ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जाप कर गाय को खिला दे। अपने अध्ययन कक्ष में पीले कपड़े में 9 हल्दी की गांठ ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ये मंत्र का जाप करते हुए बांधकर पोटली बना ले और अपने कक्ष में रख दे। शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सह ना पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उनको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। रखना लाज मेरी महतारी। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। जगत जननी माता दुर्गा की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।